नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंग्लिश का टॉपिक। तो इंग्लिश का हमारा टॉपिक है जीरेंट का। तो जीरेंट क्या होता है वो हम बात करेंगे। और जीरेंट में से एसएससी के हर एग्ज़ाम में, स्टेनोग्राफर का लगा लीजिए, कोई सा भी एग्ज़ाम लगा लीजिए, उसके अंदर हमारे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीरेंट में से। तो जीरेंट क्या होता है वो हम समझेंगे, उनके रूल्स क्या क्या होते हैं वो भी हम इस टॉपिक में वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे बेसिक जीरेंट का, जिसके अंदर 20% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारा बेसिक। और एडवांस में से हमारे 80% क्वेश्चन आते हैं जीरेंट में से। सबसे पहले हम जान लेते हैं जीरेंट का रिलेशन किससे होता है। तो जीरेंट का रिलेशन होता है जीरेंट का वर्ब की 4th फॉर्म से। तो अब तक आपने वर्ब की 3 ही फॉर्म पढ़ी थी, वर्ब की 1st फॉर्म, वर्ब की 2nd फॉर्म, वर्ब की 3rd फॉर्म। तो वर्ब की 4th एंड 5th फॉर्म भी होती है। वर्ब की 1st फॉर्म, वर्ब की 2nd फॉर्म, वर्ब की 3rd फॉर्म, वर्ब की 4th फॉर्म एंड वर्ब की 5th फॉर्म। तो जो हमारी 2nd और 3rd फॉर्म है ये चेंज होती रहती है, पर जो हमारी 1st फॉर्म, 4th फॉर्म एंड 5th फॉर्म वो सेम रहती है। जैसे मैं एग्जांपल बताया तो जैसे हमारा गो है, गो की 2nd फॉर्म क्या होती है, वेंट। 3rd फॉर्म क्या होती है, गॉन। 4th फॉर्म होगी गो के साथ आईएनजी लगा देंगे तो गोइंग बन जाएगा। तो ये हो जाएगी वर्ब की 4th फॉर्म। और गो के साथ हम ES लगा देंगे, गोस बना देंगे तो बन जाएगी 5th फॉर्म। तो जो हम किसी भी वर्ब के साथ ING लगा देते हैं तो वो बन जाते हैं हमारी वर्ब की 4th फॉर्म। और किसी भी वर्ब के साथ हम S और ES लगा देते हैं तो वो बन जाते हैं हमारी वर्ब की 5th फॉर्म। तो जीरेंट का रिलेशन है हमारा वर्ब की 4th फॉर्म से, इंग से। ठीक है, तो डेफिनेशन हम जान लेते हैं। तो जीरेंट इज़ यूज्ड इन अ सेंटेंस एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन एंड शॉर्ट प्रोबिहेशन। तो जीरेंट हमारा यूज़ होता है, जीरेंट इज यूज इन अ सब्जेक्ट के तौर पर होता है यूज़, और होता है हमारा ऑब्जेक्ट के तौर पर, और होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट, और आता है हमारा ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन, और होता है हमारा शॉर्ट प्रोहिबिशन। तो जीरेंट हमारा इसके तौर पर यूज़ होता है। तो इसको आप लिख लीजिए डेफिनेशन। जीरेंट इज़ यूज्ड इन अ सेंटेंस एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन एंड शॉर्ट प्रोहिबिशन। तो फर्स्ट हमारा रूल हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट के तौर पर हमारा कैसे जीरेंट यूज़ किया जाता है। तो जीरेंट इज़ यूज्ड एंड सब्जेक्ट के तौर पर हम कैसे यूज़ करते हैं। तो जैसे हमारा लिखा हुआ है ही इज़ आ बॉय, तो सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर हमारा ही है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। और एक और एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे मैं लिखा है वॉकिंग, वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज। तो इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है हमारा, वॉकिंग। तो सब्जेक्ट हमारा है वॉकिंग। तो जीरेंट है हमारा यूज़ हुआ है सब्जेक्ट के तौर पर, जीरेंट यूज़ हुआ है। तो ये हमारा सब्जेक्ट भी है और ये हमारा जीरेंट भी है। तो इस तरह हमारा सब्जेक्ट के तौर पर जीरेंट यूज़ होता है। जैसे हमारा लिखा हुआ स्मोकिंग इज़ इंजर्स टू हेल्थ। तो स्मोकिंग क्या है हमारा, जीरेंट है। लेजिंग इज़ ईजी, ठीक है, लेजिंग इज़ ईजी। तो हमारा लेजिंग क्या है, इसके अंदर सब्जेक्ट भी है एंड जीरेंट भी है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा सब्जेक्ट के तौर पर हमारा जीरेंट कैसे यूज़ किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट के तौर पर हमारा जीरेंट कैसे यूज़ किया जाएगा। तो ऑब्जेक्ट के तौर पर ऐसे हमारा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट होगा हमारा वर्ब की 4th फॉर्म में, वर्ब की 4th फॉर्म। वर्ब की 4th फॉर्म का रिलेशन किससे है, जीरेंट से। ठीक है, तो वर्ब प्लस वर्ब। तो किसी सेंटेंस में 2 वर्ब हो सकती हैं, एक होती है हमारी मेन वर्ब और एक होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो 2 वर्ब हो जाती है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, या हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। ठीक है, तो वर्ब प्लस वर्ब नहीं होगा, वर्ब प्लस
वर्ब प्लस आईएनजी, तो ये हमारा राइट होगा। जब भी हमारी मेन वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर वर्ब आएगी, ऐसे हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई, पहले आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर आती हमारी मेन वर्ब। ठीक है, तो मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आएगी साथ में, तो जो सेकंड वाली वर्ब होगी उसके साथ हमारा जीरेंट लगा होगा, मतलब आईएनजी लगा होगा। ठीक है, जीरेंट प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये होगा हमारा जीरेंट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हमारा इसके अंदर एग्जांपल है, आई लाइक लिसन टू म्यूज़िक। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, आई लाइक लिसन टू म्यूज़िक। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा पूरी तरह से रॉन्ग है, वो इसलिए क्योंकि हमारी जो है ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब और ये है हमारी मेन वर्ब। तो मेन वर्ब किस में होगी, जीरेंट में होगी, तो यहाँ पे लिसन की जगह क्या आएगा, लिसनिंग आएगा, लिसनिंग आएगा। तो इस टाइप से हमारा बेसिक में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, मेन वर्ब आ जाएगी, तो ये मेन वर्ब हमारी लिसन में होगी, मतलब जैसे मेन वर्ब होगी और इसके अंदर आईएनजी नहीं लगा होगा, तो ये हमारे गलत होगा सेंटेंस, यहाँ पे लिसनिंग आएगा। तो इसी तरह हम देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट के तौर पर देख लिया हमने, सब्जेक्ट के तौर पर देख लिया, अब हम थर्ड देखते हैं कॉम्प्लीमेंट के तौर पर कैसे यूज़ होता है जीरेंट। तो कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, इनकम्प्लीट सेंटेंस, इनकम्प्लीट प्लस कंप्लीट, इनकम्प्लीट प्लस कंप्लीट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ठीक है, ऐसे हिज हैबिट इज ड्राइविंग अ कार, हिज एग्जाम्पल है हमारा, हिज हैबिट इज ड्राइविंग अ कार। तो इनकम्प्लीट और कंप्लीट सेंटेंस बनाकर ये हमारा कॉम्प्लीमेंट बना है, ड्राइविंग अ कार। तो ड्राइविंग अ कार ये क्या है, हमारा कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस है, कॉम्प्लीमेंट के साथ हमारा इसके अंदर ड्राइविंग है, जीरेंट भी है, तो एक तरह से हमारा कॉम्प्लीमेंट के तौर पर भी जीरेंट यूज़ होता है। ठीक है, हम देख लेते हैं इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट देख लिया, हम देखते हैं जीरेंट इज़ यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन। तो ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन के तौर पर हम कैसे यूज़ करते हैं जीरेंट को, ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन मान लो, या फिर प्रेपोजिशन प्लस वर्ब, प्रेपोजिशन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस आईएनजी। ठीक है, तो प्रेपोजिशन प्लस वर्ब कभी नहीं होता, प्रेपोजिशन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी होगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा जीरेंट। जीरेंट जैसे हमारा एग्जांपल है इसके अंदर प्रेपोजिशन यू, एग्जांपल देते हैं जैसे यू आर गॉट एट फाइटिंग। तो इसके अंदर हमारा प्रेपोजिशन क्या है, एट के बाद क्या आ गया हमारे इसके अंदर फाइटिंग। तो प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन, ये क्या होगा हमारा प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, और फाइटिंग क्या होगा हमारा जीरेंट। तो ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन के तौर पर यूज़ किया जाता है हमारा जीरेंट। इसके बाद लास्ट है हमारा शॉर्ट प्रोहिबिशन। तो शॉर्ट प्रोहिबिशन देख लेते हैं हम। तो शॉर्ट प्रोहिबिशन जैसे होगा शॉर्ट प्रोहिबिशन के तौर पर, तो जैसा लिखा होता है नो पार्किंग, नो पार्किंग, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग,
तो ये सभी क्या होते हैं हमारे जीरेंट होते हैं। किसके अंदर आईएनजी लगा हुआ है वर्ब के साथ, पार्किंग के साथ आईएनजी, स्मोकिंग के साथ आईएनजी, तो ये क्या हो गए हमारे सारे जीरेंट हो गए प्रोहिबिशन के तौर पर। तो ये थी हमारी बेसिक की जीरेंट। बेसिक है 20% पूछा जाता है, तो ये हमारा बेसिक का जीरेंट था, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो अब बढ़ते हैं हम एडवांस लेवल पे जीरेंट के, जिसके अंदर हम रूल्स पढ़ेंगे कि कौन कहाँ से हमारा जीरेंट है यूज़ किया जाता है। तो एडवांस लेवल पे हम पढ़ते हैं एडवांस इन जीरेंट। ठीक है, तो रूल हमारा फर्स्ट है, तो सभी रूल्स आपको नोट करने हैं। तो पहला रूल है हमारा, पहले से लिखा हुआ है, लुक फॉरवर्ड टू। नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारा विद आ व्यू टू। नेक्स्ट है गिव वन टू। फोर्थ टेक टू। फिफ्थ है हमारा एडिक्टेड टू। सिक्स्थ है एक्सटमाइज्ड टू। सेवंथ है ऑब्जेक्ट टू। एंड एट्थ है हमारा प्रॉन टू। और लास्ट आता है हमारा नाइन्थ, इज एम आर वॉज वर प्लस यूज्ड टू। तो कभी भी आप सेंटेंस देखना रूल बेस पे, आप एसएससी का पेपर एग्जाम अटैम्प्ट करेंगे तो क्वेश्चंस देखना, जब भी आपको किसी सेंटेंस में ये सभी वर्ड्स दिखें, लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, गिवन टू, टेक टू, एडिक्टेड टू, एक्वामाइज टू, ऑब्जेक्ट टू, प्रॉन टू, इज एम आर वॉज वर प्लस यूज टू, तो इसके बाद आपको देखना है इसके अंदर वर्ब आ रही है। तो वर्ब आ रही होगी तो जीरेंट वर्ब होगी इसके अंदर फोर्थ फॉर्म में। तो फोर्थ फॉर्म का रिलेशन किससे है? जीरेंट से, मतलब यहाँ पर जीरेंट होगा, आईएनजी होगा। तो इसके बाद जो भी वर्ब आएगी वो हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म में होगी। तो जैसे इसके अंदर मैं एग्जांपल्स बता देता हूँ, तो इसको आप नोट कर लेना वीडियो पॉज करके इन सभी वर्ड्स को। अब हम एग्जांपल्स देखेंगे इसके अंदर। तो रूल फर्स्ट का एग्जांपल है, जैसे लिखा हुआ है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू प्ले क्रिकेट फॉर हिज कंट्री। तो इसके अंदर आप देखना लुकिंग फॉरवर्ड टू, अभी हमने ये वाला वर्ड देखा था रूल के अंदर, लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो इसके बाद हमारी वर्ब कौन सी आएगी? वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, मतलब वर्ब के साथ हमारा आईएनजी लगेगा। तो वर्ब कौन सी हमारे इसके अंदर? प्ले है, तो प्ले इसके अंदर हमारी रॉन्ग है, तो यहाँ पे प्ले की जगह क्या आएगा? प्लेइंग आएगा। तो ऐसे ही इस टाइप से हमारा रूल पूछा जाएगा। तो आपको सभी वर्ड्स याद रखना है कौन कौन से हमारे इसके अंदर वर्ड्स हैं। नेक्स्ट ऐसे हमारा एग्जाम्पल है, ही is given to drink and smoke। तो ये क्या हो गया इसके अंदर हमारा? ड्रिंक एंड स्मोक क्या है हमारा? प्रोहिबिशन है, हमने पढ़ा था अभी, प्रोहिबिशन है ये हमारा ड्रिंक एंड स्मोक। तो हमारा इसके अंदर हमने वर्ड भी पढ़ा है इसके अंदर रूल में कि गिवन टू के बाद, गिवन टू है लिखा हुआ, गिवन टू के बाद हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, मतलब वर्ब के साथ हमारा एंज लगेगा। तो यहाँ पे ड्रिंक एंड स्मोक गलत आएगा, यहाँ पे आएगा ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग। तो ये है हमारा रूल। तो इस रूल को आपको अच्छे से याद रखना है और इसको ध्यान में रखते हुए आपको सभी सेट्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके अंदर नोट में। तो पहला इसके अंदर नोट है हमारा NOTE। नोट फर्स्ट है, इज एम आर
was, were प्लस used to प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब वर्ब के साथ हमारा ing आएगा। तो जब भी हमारा सेंटेंस में इज़, एम, आर, वॉज, वर आए, उसके बाद हमारे यूज टू आए, उसके बाद हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। तो ये भी हमारा एक रूल है। जैसे हमारा एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, हैविंग lived in Delhi for 20 years, he is used to speak in English. He is used to speak in English. तो इसके अंदर आप रूल देखना, तो रूल क्या है हमारा, इज़, तो इज़ ये आ रहा, इसके बाद यूज टू आ रहा, तो यूज टू भी आ रहा है। तो इसके बाद हमारी क्या आएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, मतलब वर्ब के साथ हमारा ing लगेगा। तो यहाँ पे स्पीक के जगह क्या आएगा, स्पीकिंग आएगा। यहाँ पे स्पीक पूरा गलत है, यहाँ पे आएगा स्पीकिंग। तो ये हमारा रूल है, नोट मतलब नोट फर्स्ट है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं जीरेंट के अंदर ही। जीरेंट के अंदर हमारा नेक्स्ट हमारा रूल है, रूल नंबर सेकंड। रूल सेकंड, तो रूल सेकंड है हमारा, इसमें सेंटेंस लिखता हूँ, प्लीज़ एक्सक्यूज़ डैश कमिंग लेट। इसके अंदर हमारे ऑप्शन देते हैं, वैसे मेरा ए ऑप्शन है माई, बी ऑप्शन है हमारा इसके अंदर मी, सी ऑप्शन है माइन, लास्ट डी ऑप्शन है आई। तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी कमिंग लेट आपको लग रहा होगा, माइन कमिंग लेट आपको लग रहा होगा, पर आई तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। ठीक है, तो मी एंड माइन आपको लग रहा होगा, पर इसके अंदर ना मी है ना माइन है, इसका आंसर है माइन। वो कैसे है वो आपको रूल्स में आपको बता देता हूँ। तो रूल है हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या आता है, इसकी विशेषता बताते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस जीरेंट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब ing से है इसका। ठीक है, तो जब भी हमारा जीरेंट आ रहा होगा तो उससे पहले हमारी पोजेसिव एडजेक्टिव आएगी, या फिर हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव आ रहा होगा तो उसके बाद हमारा इसके अंदर जीरेंट आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। तो इसके अंदर हम पोजेसिव एडजेक्टिव जान लेते हैं क्या क्या होते हैं। तो पोजेसिव एडजेक्टिव है हमारे पहला माई, सेकंड है इसके अंदर यूअर, थर्ड है इसके अंदर हमारा इट्स, एंड फोर्थ है देयर, फिफ्थ है हिज, सिक्स्थ है इसके अंदर हमारा हर, सेवन्थ है आवर, एंड एट्थ है हमारा अपोस्ट्रोफियस। तो इसके अंदर हमारा माई क्या है, पॉजिटिव ऑप्शन में ही हमारा माई दे रखा है, तो इसके अंदर आंसर क्या होगा, हमारा माई होगा। प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई कमिंग लेट। इसके अंदर ना मी होगा, ना माइन होगा, ना आई होगा। तो आशा करता हूँ आपको रूल समझ में आएगा, रूल नंबर सेकंड। तो इसको भी आप नोट कर लेना। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके अंदर रूल। इसके बाद हमारा नोट है एक नाउन प्लस नोट सेकंड। नोट सेकंड है हमारा नाउन प्लस वर्ब, ing मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म एक तरह से, एंड नाउन प्लस अपोस्ट्रोफी एस एंड वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब वर्ब के साथ ing। तो ये रूल वर्ब की फोर्थ फॉर्म मान लें यहाँ पे। ठीक है, तो ये रूल हमारा गलत है और ये रूल हमारा सही है। नाउन प्लस अपोस्ट्रोफी एस आ रहा हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फोर्थ फॉर्म इसके अंदर होगी, तो ये रूल सही है। नाउन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी तो ये रूल हमारा नहीं यूज़ होगा।
जैसे हमारा इसके अंदर मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे हमारा एग्जांपल है आई ऑफिसर said that he appreciated his staff coming। सबसे पहले आप देखिए इसके अंदर हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी है, मतलब जीरेंट कौन सा है। तो जीरेंट क्या है हमारा, कमिंग। ठीक है, तो कमिंग से पहले हमारा क्या है इसके अंदर, स्टाफ है, नाउन। ठीक है, तो स्टाफ हमारा नाउन है, तो इसके साथ हमारा अपोस्ट्रोफियस वाला यूज़ होगा, ये वाला रूल यूज़ होगा, मैं अपोस्ट्रोफियस लिएगा, वरना ये यहाँ अपोस्ट्रोफिस ना लगा हो तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एरर बेस पे कि किस पार्ट में आपका एरर है, तो आपका सी पार्ट में एरर है, ऐसा होगा तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफियस लिया आएगा। तो ये था हमारा नोट। इसके बाद हम पढ़ते हैं रूल नंबर 3, जीरेंट से रिलेटेड है, लास्ट रूल है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है हमारा, पहला वर्ड्स हैं अवॉइड, नेक्स्ट वर्ड है डिले, फिर है हमारा डेने, फिर है माइंड, नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रिवेंट, नेक्स्ट है रीसेंट, इसके बाद नेक्स्ट हमारा इट इज़ नो यूज़। तो ये हमारा एक फ्रेज़ है। इसके बाद आता है इट इज़ नो गुड, इट इज़ नो गुड। नेक्स्ट है हमारा कांट स्टैंड, कांट स्टैंड के बाद आएगा हमारा कांट हेल्प। नेक्स्ट वर्ड है वर्क, नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर फॉरगिव, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इसके अंदर फिनिश, नेक्स्ट है एक्सक्यूज़, नेक्स्ट है एन्जॉय। तो ये भी सभी वर्ड्स हैं, तो इन सभी वर्ड्स को आप नोट कर लीजिए नोटबुक में रूल्स के तौर पर। तो इसके बाद इनके बाद में हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब जीरेंट लगता है, जीरेंट आता है इनके बाद। ठीक है, तो इन वर्ड्स को आप अच्छे से नोट कर लीजिए कहीं पे भी नोटबुक में रूल्स के तौर पर। हमारा एडवांस लेवल पर है। ठीक है, तो इसके बाद मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, इनमें से नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो जैसे हमारा एग्जांपल है इसके अंदर आई कांट हेल्प थिंक अबाउट इट। तो इसके अंदर हमारा कांट हेल्प है, तो उस वर्ड्स में आप देखना कि कांट हेल्प इसके अंदर वर्ड होगा। ठीक है, तो कांट हेल्प इसके अंदर वर्ड है, तो कांट हेल्प के बाद हमारी क्या होती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। तो इसके अंदर हमारा थिंक की जगह यहाँ पर थिंकिंग आएगा। इसके बाद जैसे हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है आई कांट हेल्प वर्क ऑल दी टाइम। तो कांट हेल्प है, तो कांट हेल्प के बाद हमारा वर्क यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पे वर्किंग आएगा। तो यही था हमारा लास्ट एंड थर्ड रूल। तो इन सभी रूल्स को, बेसिक वाले रूल्स को आपको ध्यान में रखना है एंड एडवांस वाले रूल्स को भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है।